जी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी आप अगेन स्टार्ट करेंगे कि बाउल में जो बॉल आपने रखी है वो एट रेस्ट पोजीशन आपको ओ पे देखने हैं, ठीक है। ओ पे आपने कहा कि इसका सिर्फ वेट डाउनवर्ड है और नॉर्मल डायरेक्शन इस पे एक फोर्स है जिसकी वजह से स्टेबल है। तो ऑपोजिट फोर्सेस जब लग रहे हो आपको ये पता होना चाहिए नेट यहाँ पे फोर्सेस ज़ीरो है। नेट फोर्स यानी टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो इस पोजीशन में बॉडी स्टेबल होती है। तो ओ पोजीशन यानी कि रेस्ट पोजीशन आप कह रहे हैं। इसके बाद आप फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी। यानी आपने फोर्स अप्लाई की, ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई किस डायरेक्शन में की, चलो मैं इसकी डायरेक्शन ले लेती हूँ। इन्होंने यहाँ फोर्स अप्लाई कर दी है, ठीक है जी। यहाँ से फोर्स अप्लाई की तो यहाँ तक आ गई बॉल। ये आपकी फ़ोर्स है जिसने डिस्प्लेसमेंट करवाया, ठीक है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को यानी इस जो फोर्स आपने लगाई है एज अ पोटेंशियल एनर्जी ये अपने अंदर सेव कर लेगी। यानी इस पॉइंट पे अब आपके पास क्या आ गया है, जो कि हाइट पे आ चुकी है ना, बॉल डिस्टर्बेंस हो गई ड्यू टू सम पोजीशन। क्या चीज़ आ गई है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो इस पॉइंट पे है उसको वो यूज़ करेगी बॉल और बैकवर्ड मूव करेगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यही तो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, कि बॉल पे जब भी फोर्स लगाई जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स मीन पोजीशन करे, ठीक है। तो अब ये फोर्स यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स जिसे आप कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स एज अ पोटेंशियल एनर्जी बॉल यूज़ करेगी और बॉल वापस आएगी अबाउट रेस्ट पोजीशन के अराउंड आएगी, ठीक है। रेस्ट पोजीशन पे पहुंचेगी, लेकिन रेस्ट पोजीशन पर ये स्टॉप नहीं करेगी जब तक कि इसकी सारी फोर्स इसमें से निकल ना जाए। ये इसकी रेस्ट पोजीशन थी, इस पर ये स्टॉप नहीं करेगी। और वो क्यों नहीं करेगी? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी है बॉडी की कि जो रेसिस्ट करता है, रोकता है बॉडी को अपनी स्टेट चेंज करने से। अब स्टेट ऑफ मोशन में अगर आ चुकी है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स है। अच्छा, मेन पॉइंट ये है, मज़े की बात ये है कि जो रेस्ट पोजीशन है इस पे इसकी आते आते ना पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। इस पोजीशन पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। पर इस पोजीशन पे जबकि ये मूव करने स्टार्ट होगी तो काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोबारा जब ये किसी हाइट पे जाएगी यानी दोबारा ये रुकेगी नहीं बॉडी, ठीक है, यानी बॉल रुकेगी नहीं ड्यू टू इनर्शिया और किसी एक पॉइंट पे आएगी जिसे हमने ए कह दिया है और ये अपनी स्ट्रेस पोजीशन के गिर्द ऐसे ही घूमती रहेगी जब तक कि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है। ये नशे की प्रॉपर्टी है बॉडी में, ठीक है, कि वो स्टेट को चेंज करने से रोकेगा जब तक कि रिस्टोरिंग कोई भी फोर्स लगी हुई है, कोई भी फोर्स है जो रिस्टोर हो चुकी है उस तब तक रिलीज़ ना हो जाए जब तक मूव करती रहती है बॉडी, ठीक है। बॉडी जब ए पोजीशन पे आएगी फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू हाइट। बट इस पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो और मिनिमम, ठीक है। दोबारा ये जब अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगी यानी रेस्ट पोजीशन की तरफ को मूव करेगी, ठीक है, फिर इसी तरह से होगा। अच्छा, ये जो टू एंड फ्रो मोशन है यानी ये हुआ टू एंड फ्रो, फिर ये हुआ अबाउट मीन पोजीशन, ये आपके पास ऑसिलेशंस कहलाती हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है जी। सिंपल सी बात थी, ये आपने समझ लिया होगा। When a ball is gently displaced from the center of a bowl, it starts oscillating about the center due to force of gravity which acts as a restoring force। ठीक है जी, जो चीज़ इसको मूव करवा रही है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और इनर्शिया की प्रॉपर्टी। बॉल एंड बाउल सिस्टम पढ़ते हैं, आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो आपने चीज़ें पढ़ी उसको याद रखना है। द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हेन द बॉल इज एट the mean position O, that is at the center of the ball, net force acting on the ball is zero. In this position, weight of the ball acts downward and is equal to the upward normal force direction of the force of ball, take a surface of the ball, hence there is no motion. Now if we bring the ball to position A and then release here, the ball will start moving towards the main position O due to the restoring force caused by its weight. At position O, the ball gets maximum speed
and due to inertia it moves towards the extreme position B. While going towards the position B, the speed of the ball decreases due to the restraining force which acts towards the mean position. At the position B, the ball stops for a while and then again moves towards the mean position O and under the action of the restoring force. अच्छा जी, ये सब मैंने पढ़ तो दिया है क्योंकि ये सब आप समझ चुके हैं और आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, where the kinetic energy is maximum, where the potential energy is minimum, where the potential energy is maximum and where kinetic energy